वेलकम स्टूडेंट्स। तो आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चन करने वाले हैं। तो देखिए होता क्या है कि अगर अल्फ़ा बीटा हमारे पास किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स होते हैं तो वो क्वेश्चन क्या बोलता है कि अल्फ़ा बीटा की हायर पावर्स बोलता है। अब देखिए अगर हमारे पास अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आ जाता, अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब आ जाता, मतलब कि अप टू 4-5 तक हम उसको ईजिली इवैल्यूएट कर सकते हैं जो हमने काम किया था। बट इस टाइप के क्वेश्चन में हम ऐसा नहीं कर पाएंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन को करने का बेटा एक स्पेशल मेथड होता है। तो बेटा इसको करने के दो मेथड हैं, एक तो हम क्वाड्रेटिक के साथ करते हैं और एक करते हैं कम्प्लेक्स रूट्स के साथ। मैं आपको सिंपल वाला मेथड, सबसे ईजी मेथड बताने वाला हूँ। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं पेपर में। तो देखिए यहाँ पर अल्फ़ा बीटा रूट्स हैं, तो बेटा आपको काम क्या करना है कि अगर अल्फ़ा बीटा उसके रूट्स हैं तो बिल्कुल आपने वही काम करना है कि जो ये रूट्स होंगे तो पक्का वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमारी सेटिस्फाई करेंगे। मींस अल्फ़ा का जो होल स्क्वायर आएगा माइनस अल्फ़ा प्लस 1 इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। तो यहाँ से आपने क्या करना है, अल्फ़ा स्क्वायर की वैल्यू को निकाल लेना है। तो वो आ जाएगा आपके पास अल्फ़ा माइनस 1। तो बेटा अगर आपके पास ये अल्फ़ा स्क्वायर आ गया है तो फिर से आपने अल्फ़ा क्यूब निकालना है, अल्फ़ा की 4 निकालना है, अल्फ़ा की पावर 5 निकालना है। इसको तब तक आपने इवैल्यूएट करते रहना है जब तक आपके पास अल्फ़ा की कोई पावर करने के बाद कोई कांस्टेंट नहीं आ जाता। अब देखिए अल्फ़ा स्क्वायर आ गया, तो अगर मेरे को अल्फ़ा क्यूब चाहिए तो मैं अल्फ़ा के साथ क्या कर दूंगा, दोनों तरफ मल्टीप्लाई। तो ये बन जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर माइनस अल्फ़ा, और यहाँ से आपके पास अल्फ़ा क्यूब आ जाएगा। अब अल्फ़ा स्क्वायर आपके पास क्या गिवन है, अल्फ़ा माइनस 1। तो मैं यहाँ पर अल्फ़ा माइनस 1 सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, तो यहाँ पर -1। तो अल्फ़ा की जो बेटा होल क्यूब है आपके पास वो आ जाएगी आपके पास -1। अब अल्फ़ा की जो होल क्यूब आपके पास -1 आ गई, तो उसी तरह से बेटा बीटा की होल क्यूब भी आपके पास क्या आ जाएगी, -1 आ जाएगी। तो ये काम आपको तब तक करते रहना है जब तक आपके पास 1 या नहीं आ जाता। अगर 3 करने के बाद नहीं आया तो आप उसकी पावर 4 ले लीजिए, 5 ले लीजिए, ठीक है। तब तक करते रहिए जब तक आपके पास एक कांस्टेंट नहीं आ जाता। अब बेटा जब एक बार आपके पास ये कांस्टेंट आ गया, जैसे अल्फ़ा की क्यूब इस केस में -1 आ गया, अब बाकी का काम बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है। अब देखिए आपको निकालना क्या है, यहाँ से सबसे पहले आपको निकालना है अल्फ़ा की पावर 100 प्लस बीटा की पावर 100 निकालनी है। तो आपको क्या कीजिए, इस 100 को क्या कर दीजिए, 3 से डिवाइड कर दीजिए। इस 100 को क्या कर दीजिए, 3 से डिवाइड। तो अगर मैं इस 100 को 3 से डिवाइड करूँगा तो मेरे पास देखिए इसी तरह से आएगा, ये आपके पास आ जाएगा। मतलब कि 100 जो है उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि 3 × 33 + 1। और जो ये बीटा है इसको भी मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3 × 33 + 1। तो आपने क्या करना है, आगे क्या काम है कि इसको क्या कीजिए, अब आपके पास ये क्यूब आया है तो इस क्यूब को यहाँ पे ले लीजिए और इस वाली पावर को आप ऊपर ले लीजिए। तो ये +1 हो रहा है तो पावर एडिशन हो रही है, तो इंटू मैं अल्फ़ा लिख सकता हूँ। और इधर भी आपके पास सेम चीज़ बन जाएगी, जो पावर आपके पास आती है उसको अंदर और बाकी की पावर को ऊपर। अब देखिए होगा क्या, अल्फ़ा की क्यूब जो आई है हमारे पास बच्चों वो आई है -1। तो ये बन जाएगा आपके पास -1 की पावर 33 इंटू अल्फ़ा प्लस यहाँ से -1 की पावर 33 इंटू बीटा। और यहाँ से आपके पास ये -1, ये भी -1, तो -1 कॉमन आ जाएगा और ये बन जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा। तो यहाँ से अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू आप सभी को पता है कि कैसे है, कि यहाँ से आपके पास अल्फ़ा प्लस बीटा की जो वैल्यू है वो आ रही है 1। तो बच्चों इसका आपके पास आंसर आ जाएगा -1। तो ऐसे ही आपने काम करना है। अब देखिए अगला फाइंड आउट करते हैं। हमारे पास क्या आया था कि अल्फ़ा की जब क्यूब करते हैं तब हमारे पास -1 आता है, बीटा की क्यूब करते हैं तब भी -1। अब देखिए हमारे को निकालना है अल्फ़ा की पावर 505। ये आप खुद ट्राई कीजिए, ये मैं आपको करवा देता हूँ। अल्फ़ा की पावर 999 प्लस यहाँ पे बीटा की पावर क्या है, ये आपके पास 999। तो हम फिर से इसको 3 की पावर में लिख लेंगे, तो ये आपके पास अल्फ़ा की 3 और ये बन जाएगा, और यहाँ पे बीटा की पावर 3 और फिर से ये आपके पास इस तरह से बन जाएगा। तो ये बन जाएगा आपके पास -1 की पावर 333 प्लस फिर से -1 की पावर 333। और इसको जब आप बच्चा सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास बन जाएगा -1 -1
और यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा -2, इसका आंसर आ जाएगा। और ये बेटा आप ये भी खुद से ट्राई कीजिए और ये पार्ट भी आप खुद से ट्राई कीजिए और हमारे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको ये इसका आंसर जो है आपका वो क्या निकल कर आया। अब इसी तरह से हम एक और अच्छा सा क्वेश्चन करते हैं। देखिए, तो बच्चों अगली टाइप के हम क्वेश्चन करते हैं। तो लास्ट टाइप में हमने देखा था कि अल्फ़ा की कोई लोअर पावर करके हमारे पास क्या आ जाता था, कुछ कांस्टेंट आ जाता था। बट इस वाले क्वेश्चन में देखिए हमारे पास फिर से हायर पावर पूछी है। तो पक्का क्वेश्चन जो है मेरे पास वो एक ही मेथड से होने वाला है कि हम क्या करेंगे, अल्फ़ा बीटा को उसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो यहाँ से देखिए, अगर अल्फ़ा बीटा उसके रूट्स हैं तो उसको सेटिस्फाई करेंगे। मीन्स जो हमारे पास यहाँ से अल्फ़ा का जो स्क्वायर आने वाला है वो आ जाएगा अल्फ़ा का होल स्क्वायर -3 अल्फ़ा + 3 = 0 आ जाएगा यहाँ से। और यहाँ से अल्फ़ा स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 3 अल्फ़ा - 3। तो मैं इसको एज इट इज़ लिख लेता हूँ। अब मेरे को अल्फ़ा क्यूब चाहिए तो मैं दोनों तरफ अल्फ़ा के साथ क्या कर देता हूँ, मल्टीप्लाई। तो ये बन जाएगा 3 अल्फ़ा की होल स्क्वायर -3 अल्फ़ा। तो अल्फ़ा की होल स्क्वायर क्या है हमारे पास, 3 अल्फ़ा - 3, और ये हमारे पास बन जाएगा 9 अल्फ़ा -9 - 3 अल्फ़ा। ये हमारे पास ठीक। तो ये बन जाएगा हमारे पास 6 अल्फ़ा - 9। तो यहाँ से बच्चों अल्फ़ा की होल क्यूब आ गया हमारे पास 6 अल्फ़ा - 9। अब मैं यहाँ से अगर 3 कॉमन लेता हूँ, या 3 कॉमन ले लेते हैं यहाँ से, तो देखिए बच्चों यहाँ से फिर हम अल्फ़ा के साथ फिर से मल्टीप्लाई करते हैं तो देखते हैं क्या बनता है। तो यहाँ पर बन जाएगा हमारे पास 6 अल्फ़ा का होल स्क्वायर -9 अल्फ़ा। अब अल्फ़ा स्क्वायर की वैल्यू मेरे को पता है कि वो क्या है, 3 अल्फ़ा - 3। तो यहाँ पर आ जाएगा -9 अल्फ़ा। तो ये बन जाएगा हमारे पास 18 अल्फ़ा -18 एंड -9 अल्फ़ा। तो इसकी वैल्यू बन जाएगी हमारे पास 9 अल्फ़ा -18। तो ये आ गया आपके पास अल्फ़ा की क्यूब। तो फिर से हम अल्फ़ा की पावर 4, इसको ना हम, ये अल्फ़ा की क्यूब आई हमारे पास, और ये अल्फ़ा के साथ जब हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो यही अल्फ़ा की पावर 4। तो ये आ गई बच्चों हमारे पास अल्फ़ा की पावर 4। अब हम फिर से अल्फ़ा की पावर 5 निकालते हैं। तो उसके लिए फिर से मैं अल्फ़ा के साथ इसको मल्टीप्लाई कर दें तो ये बन जाएगा 9 अल्फ़ा का होल स्क्वायर -18 अल्फ़ा। तो अल्फ़ा स्क्वायर फिर से मेरे पास कितना बड़ा है यहाँ पे, 3 अल्फ़ा - 3, यहाँ पे -18 अल्फ़ा। तो ये आ जाएगा आपके पास 27 अल्फ़ा -27 -18 अल्फ़ा। तो ये आ जाएगा अब की बार आपके पास 9 अल्फ़ा -27, मीन्स अल्फ़ा रेज़ टू पावर 5 हमारे पास क्या आ गई, 9 अल्फ़ा माइनस। अब हम फिर से अल्फ़ा की पावर 6 निकालते हैं तो फिर से इसकी हम अल्फ़ा के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा 9 अल्फ़ा का होल स्क्वायर -27 अल्फ़ा। और अल्फ़ा की स्क्वायर हमारे पास गिवन है यहाँ से 3 अल्फ़ा -3 -27 अल्फ़ा। तो ये बन जाएगा हमारे पास 27 अल्फ़ा -27 एंड -27 अल्फ़ा। तो ये कैंसिल। तो बच्चों यहाँ से हमारे पास अल्फ़ा रेज़ टू पावर 6 की जो वैल्यू आ गई वो अब की बार आ गई आपके पास अल्फ़ा की 6 आ गई -27। तो ये है बेटा हमारे पास अब कांस्टेंट एक पावर आ गई है। तो हम बाकी का सारा कुछ है वो इजीली वैल्यूएट कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम ऑप्शन 1 को वैल्यूएट करते हैं यहाँ से। तो देखिए पहला पार्ट है हमारे पास, उसमें उसने पूछा अल्फ़ा की पावर 15 प्लस बीटा की पावर 15। तो मैं इसको ब्रेक कर दूंगा यहाँ से, अल्फ़ा की पावर 6 का होल स्क्वायर ये 12 बन जाएगा प्लस इंटू अल्फ़ा क्यूब, और यहाँ से ये बन जाएगा बीटा की पावर 6 का होल स्क्वायर इंटू बीटा क्यूब। तो यहाँ से अल्फ़ा की पावर 6 आई है हमारे पास -27। तो ये -27 का होल स्क्वायर, और यहाँ से बीटा की पावर 6 भी कितनी आएगी -27। तो ये भी -27 का होल स्क्वायर, ये कॉमन आ जाएगा।
और अंदर बच जाएगा आपके पास अल्फ़ा की क्यूब प्लस बीटा की क्यूब, और वो भी हमने निकाल कर रखा हुआ है। अल्फ़ा की क्यूब क्या है हमारे पास 6 अल्फ़ा माइनस 9, तो 6 अल्फ़ा माइनस 9, और ये क्या आ जाएगा 6 बीटा माइनस 9, तो ये बन गया आपके पास -27 का होल स्क्वायर। यहाँ से 6 अगर आप कॉमन लेंगे तो आपके पास मिल जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा, और ये बन जाएगा आपके पास -18, तो -27 का होल स्क्वायर आ जाएगा। और यहाँ से अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास 3 आ रही है, 3 दैट इज़ 3, तो ये 18 माइनस 18, तो ये बच्चों आपका आंसर बन गया यहाँ से 0। ठीक, थोड़ी सी देखो इसमें कैलकुलेशन वर्क को टाइम लगेगा और आपको करना ही पड़ेगा, उसके अलावा इसका हमारे पास कोई भी और अल्टरनेट है वो नहीं है। ठीक, तो ये बेटा आपको करना ही पड़ेगा। अब देखिए जैसे दूसरा पार्ट है हमारे पास, वो है अल्फ़ा की पावर 100 प्लस बीटा की पावर 100, तो मैं क्या करता हूँ 100 को 6 से डिवाइड करते हैं, तो 6 1 द 6, यहाँ पर बन जाएगा 4 0 6 6 द 36, और ये 4, तो रिमाइंडर बचेगा हमारे पास 4। तो अब हम अल्फ़ा की पावर 100 प्लस बीटा की पावर 100 निकालते हैं, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 100 को मैं लिख लूँगा अल्फ़ा की पावर 6 रेस टू पावर ऊपर आ जाएगा आपके पास 16 इंटू अल्फ़ा रेस टू पावर 4 प्लस बीटा की पावर 6 इंटू 16 प्लस बीटा की पावर 4। अब अल्फ़ा की पावर 6 क्या है -27, तो ये -27 की पावर 6 आपके पास फिर से इन दोनों में से क्या आ जाएगा कॉमन, और आपके पास अंदर बच जाएगा अल्फ़ा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4, और वो भी हमने इवेल्युएट किया हुआ है कि अल्फ़ा की पावर 4 क्या है हमारे पास 9 अल्फ़ा माइनस 18, और बीटा की पावर क्या आ जाएगी 9 बीटा माइनस 18, तो ये -27 की पावर 6 और 9 अगर हम कॉमन लेंगे तो ये बन जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा, और ये -36। तो आगे हम इसको सॉल्व करेंगे तो अल्फ़ा प्लस बीटा हमारे पास कितना है -3, ये बन जाएगा -36, तो यहाँ से -27 रेस टू पावर 6, ये बन जाएगा -27, और ये -36, तो ये प्लस होकर आपके पास मिल जाएंगे 6 और 7 5 1, और ये 3 3 6 -65, तो फाइनल में आपका आंसर आ जाएगा -65 इंटू 27 रेस टू पावर 6। अब आप इसको फर्दर भी वैल्यूएट कर सकते हो, 3 में ब्रेक कर सकते हो इसको ना, 3 की पावर 3 इंटू 6, तो फर्दर आप इसको थोड़ा सा ये काम कर सकते हो, 3 की पावर 3 तो 3 रेस टू पावर 18, तो मतलब कि आपको ऐसे आंसर जो हैं वो वैल्यूएट कर सकते हो आप। ठीक, तो होप सो बेटा आपको सभी को ये टाइप समझ में आई होगी कि इस टाइप के क्वेश्चंस में हमारे को करना क्या होगा, कि बेसिकली आपको अल्फ़ाज को ही उसमें सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, और थोड़ा सा कैलकुलेशन करने के बाद आपका आंसर है वो इजीली आ जाएगा। बेसिकली आपको आना चाहिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और ये टाइम टू टाइम आपकी यूज़ होती रहेगी।